Assalamu alaikum for class. How are you? Hope so you all are fine. Now we are going to start next part. Your first chapter is globe and map skills. Open your books, page number 10. I am going to read this part. The compass rose has a 4 cardinal directions which are north, south, east and west. It also has 4 intermediate directions which are northeast, northwest, साउथ एंड साउथ वेस्ट. कंपस रोज है, ठीक है, आपको एक नज़र आ रही है कंपस. इसकी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, वो कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. ठीक है. लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 8 and describe the location of a school, of the diner and the pet shop of the fire department. Do it by yourself. Lastly, a very important feature of a map is its scale. ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी स्केल के बारे में. ठीक है, यहाँ पर भी स्केल को डिस्क्राइब किया गया है. मैं पढ़ती हूँ. Scale tell us about the distance on the map as compared to the real distance on the ground. स्केल क्या होता है? स्केल हमें बताता है डिस्टेंस को. ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्केल क्या होता है, हमें बताता है डिस्टेंस को. इफ़ अ स्केल रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1 किलोमीटर. ठीक है, दिस मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द रियल ग्राउंड. 1 सेंटीमीटर जो आप पेज पर ड्रॉ करेंगे वो इक्वल किसके होगा? 1 किलोमीटर ग्राउंड पर. ठीक है. लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 8 एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड द बॉलिंग एली. ठीक है. मैप वर्सेस ग्लोब्स. इफ ए ग्लोब वॉज ए रिप्ड अवे एंड प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, मैप वर्सेस ग्लोब. ठीक है, आप अगर ग्लोब को खोलें, ठीक है, और उसको एक खोल के सरफेस पर रखें, फ्लैट सरफेस पर, तो उसकी शक्ल कैसी होगी दिखने में? ठीक है, ग्लोब वैसे तो अर्थ की तरह राउंड होता है. ठीक है, उसको खोल दें तो फिर उसकी शक्ल कैसी होगी? ऐसी. ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह की उसकी शक्ल हो जाती है फिर. थैंक यू क्लास. Assalamu alaikum for class. How are you? Hope so you all are fine. Now we are going to start chapter number 1, part number 3, globe and map skills. Open your books, page number 9. Now you can see that map key. Different map keys हैं. For example, river, food shop, trees, road, bank, pet shop, schools, fire department. ठीक है, ये कीज़ होती हैं. उसके नीचे देखें एक स्केल दिया हुआ है आपको, स्केल इन किलोमीटर्स. ठीक है, 1 सेंटीमीटर टू द मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. जब आप मैप ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, मैप एक पेज पर ड्रॉ किया जाता है. मैप जब पेज पर ड्रॉ किया जाता है तो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती है कि हम पेज पर किलोमीटर को ड्रॉ करें. तो हम क्या करते हैं, हम पेज पर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं. जब ग्राउंड पर आता है तो वो 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ठीक है. As mentioned earlier, these elements or feature help us understand the map in a better way. ठीक है, जब आपको फीचर्स पता होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स पता होंगे मैप के, तो आप मैप को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. The title of the map tell us what the map is about. यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, टाइटल. What is title? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं कि आपके इस फर्स्ट चैप्टर का टाइटल क्या है? ग्लोब एंड मैप स्किल्स. यही है ना टाइटल. आपको इससे पता चल रहा है कि इस चैप्टर में किस चीज़ की बात की होगी. ग्लोब की बात की हुई है, मैप की बात की हुई है. ठीक है, जब एक टाइटल दिया जाता है ना, उस टाइटल ऐसा होता है कि उससे हमें आधी बात समझ आ जाती है कि इसमें कौन सी बात हो रही होगी. ठीक है, हमें टाइटल से ही समझ आ जाती है. The legend or key tell us what different symbols on the map means.
लेजेंड क्या होते हैं, वो हमें बताते हैं कि मैप में अगर डिफरेंट सिंबल यूज़ किए गए हैं तो वो उन सिंबल्स का मतलब क्या है। अ सिंबल इज अ ड्राइंग दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। द फॉलोइंग आर कॉमन सिंबल्स दैट आर यूज्ड ऑन ए मैप। कॉमन सिंबल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं मैप पे, ठीक है। थैंक यू क्लास। Assalamu alaikum for class, how are you? Hope so you all are fine. Now we are going to start next part. It's our last part. Okay, open your books, page number 11. While a world map is similar to a globe, there are many differences as well. A map is a flat drawing of a place, while a globe is a 3D model of the earth. मैप क्या होता है, ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, ठीक है, फ्लैट ड्राइंग ऑफ ए प्लेस है, ठीक है। और ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, 3D मॉडल है, ठीक है, 3D मॉडल ऑफ द अर्थ। अ मैप कैन रिप्रेजेंट एनी एरिया लाइक कंट्री, सिटी और रोड्स, ठीक है। मैप हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, कंट्री को, सिटी को, रोड्स को। अ ग्लोब कैन ओनली शो द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोब क्या होता है, ओनली क्या चीज़ हमें दिखाता है, मैप दिखाता है, वर्ल्ड का मैप दिखाता है, ठीक है। ग्लोब एक्यूरेटली डिपिक्ट द वर्ल्ड रीजन्स बिकॉज इट इज़ ए मॉडल। ग्लोब क्या है, एक्यूरेटली डिपिक्ट करता है रीजन्स को क्योंकि वो एक मॉडल है, ठीक है। वाइल द मैप में शो इन एक्यूरेसीज, मैप मतलब इन एक्यूरेसीज शो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मैप जो होता है ना वो कंट्री का हो सकता है, सिटी का हो सकता है, रोड का हो सकता है, रूम का हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैप होता है ना, जो ग्लोब होता है ना, वो वर्ल्ड ग्लोब होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका इज शोन मोर एक्यूरेटली ऑन द ग्लोब देन ऑन द वर्ल्ड मैप। अच्छा, आपने एंटार्क्टिका को देखना हो ना, तो आप अगर उसको ग्लोब में देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा बनिस्बत के वर्ल्ड मैप में, क्योंकि वर्ल्ड मैप में बहुत सा होगा लेकिन ग्लोब में आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। Despite the differences, both map and globes are used widely to find out the information about different areas of the world. Look at the different contents of oceans in the world map below. नीचे आपको ये एक मैप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मैप है। अब आपने इसमें क्या देखना है, कॉन्टेंट्स और ओशंस को, ठीक है। एन ओशन इज़ ए लार्ज बॉडी ऑफ साल्टी वाटर। ओशन क्या होता है, एक लार्ज बॉडी होती है साल्टी वाटर की। अ कंटेंट इज ए ह्यूज पीस ऑफ लैंड। कंटेंट क्या है, एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है ज़मीन का। देयर आर 7 कंटेंट्स एंड 5 ओशन इन द वर्ल्ड। आप अगर वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें, तो पूरी दुनिया में 7 कंटेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं, ठीक है। इन विच कंटेंट डू यू थिंक पाकिस्तान इज़ लोकेटेड? इट्स योर होम एक्टिविटी डन बाय योर सेल्फ, कि आपने ये बताना है कि इन विच कॉन्टेंट्स डू यू थिंक पाकिस्तान इज लोकेटेड। विद द पार्टनर लुक एट द ग्लोब एंड लोकेट वेयर आर द कॉन्टेंट्स एंड ओशंस, ठीक है। रीड इट अगेन एंड अगेन। इफ यू फाइंड एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी क्लास। थैंक यू।